दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले काफी टाइम से, जब से चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का MDU का, बाकी कोई और भी यूनिवर्सिटी का, जब बच्चों का बैचलर ऑफ एजुकेशन या बाकी किसी और सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है तो मेरे पास अचानक व्हाट्सएप के अंदर या कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो बच्चों के कमेंट्स हैं, जो बच्चों की बातचीत है कि भाई हम लोगों की सर रीअपीयरमेंट आ गई है, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, मैंने अच्छी तरह से अपना एग्जाम लिखा था, पर फिर भी यूनिवर्सिटी ने इस एग्जाम के लिए मुझे फेल कर दिया, मेरी रीअपीयरमेंट आ गई। तो गाइस देखिए, हम लोग आज पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो है कि यूनिवर्सिटी बच्चों की रीअपीयरमेंट क्यों देती है, उसके क्या कारण है, उन सभी पहलुओं पर आज बारीकी से क्या है आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये मॉडल समझ में आ सके कि बच्चों की क्या है जो रीअपीयरमेंट है वो क्यों आती है। तो गाइस, आज इस वीडियो में पूरी ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, भाई पूरा का पूरा इसका क्या पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि काफी बच्चे नहीं जान पाते हैं कि भाई ये वाली जो सिचुएशन है हमारे साथ क्यों घटित होती है और इससे रिलेटेड हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ताकि हम इन चीजों से बच सकें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई MDU यूनिवर्सिटी है या चौधरी रणवीर सिंह है या बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, भाई सबसे पहले जो बच्चों को जो रीअपीयरमेंट दिया जाता है उसका कारण क्या है। भाई ये इतना जो रीअपीयरमेंट बच्चों को दिया जा रहा है, इसका एग्जैक्टली कारण क्या हो सकता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेरी समझ से और जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने वर्क किया है, वो मैं आपको क्या है गाइस बताना चाहूंगा। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं गाइस, वो आप देख लीजिए कि इसके अंदर एक चीज मेंशन है। क्या चीज मेंशन है वो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले कि ए लॉट ऑफ स्टूडेंट, गाइस सबसे पहले देखिए, हरियाणा के अंदर कोई भी बच्चा बैचलर ऑफ एजुकेशन, B.Ed, M.Ed या कोई और भी कोर्स करता है या बाकी कोई और भी यूनिवर्सिटी है, तो जो बच्चों की अमूमन जो स्ट्रेंथ होती है, जो संख्या होती है, वो काफी ज्यादा होती है। अब आप ये बोलोगे सर बच्चों की संख्या से रीअपीयरमेंट का क्या लेना देना है, वो बात भी मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर करूंगा। क्योंकि गाइज अगर आप एक बात मान के चलिए, अगर इन बच्चों की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा चाहिए, टीचर भी ज्यादा चाहिए जो आपके एग्जाम को चेक करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले आप पॉइंट को समझे कि बच्चों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैं आपको एक सेकंड पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं, क्या है कि भाई लेस यूनिवर्सिटी वर्कर। अब यूनिवर्सिटी के पास बच्चों की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, काफी बच्चे B.Ed करते हैं, बाकी और कोर्स करते हैं, यानी कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी को काफी अच्छा बिजनेस देते हैं। पर अगर बात की जाए लेस यूनिवर्सिटी वर्कर या स्टाफ, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो खुद के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी संख्या क्या है, काफी कम है, जिसके कारण क्या है बच्चों के जो पेपर चेक होने में या पेपर का रिजल्ट निकालने में ये बहुत सारी दिक्कतें क्या है यूनिवर्सिटी के सामने आती हैं, जिसके कारण बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगला जो एक पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप देखिए, एक चीज देखिए कि भाई चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि भाई चेकिंग प्रोसेस इज नॉट गुड। अब यहां पर ये वाला जो पॉइंट है कि भाई जो एग्जाम का जो चेकिंग का जो प्रोसेस है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, उसका भी कारण है, क्योंकि जो बच्चों का चेकिंग एक सिस्टम है कि बच्चों ने कितने पेज भरे हैं, कितना कुछ लिखा हुआ है, उन सब पे ये सारी चीज डिपेंड होती है, जो अमूमन नहीं होनी चाहिए। बच्चों को टू द पॉइंट जिस बच्चे ने लिखा है उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, जो बच्चा ज्यादा ज्यादा चीजों को भर के लिखता है उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो ये जो चेकिंग पैटर्न है हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, ये भी सही नहीं है, जिसके कारण बच्चों की रीअपीयरमेंट डेफिनेटली आती है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसके अंदर है, वो आप देख लेंगे क्या है। अगला जो पॉइंट है गाइस कि आउटसाइडर पीपल हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेकिंग एग्जाम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो भी MDU यूनिवर्सिटी है, CRC यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बाहरी स्टाफ की कमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी में लग नहीं रहे हैं, और बच्चों की जो एग्जाम बच्चे देते हैं उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जो आउटसाइडर का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा एग्जाम चेक नहीं करता। यूनिवर्सिटी के पैनल पर काफी लोग होते हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल लेने जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर होते हैं कॉलेज में, जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है,
तो उनके जितने भी लेक्चरर हैं उन लोगों को क्या है, एग्जाम चेक करने के लिए उनको एग्जाम दिए जाते हैं और उनकी राइबिलिटी जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए अगर प्रॉपर यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर स्टाफ होता है जो यूनिवर्सिटी में बैठ के ही एग्जाम चेक होते हैं, तो वहां के लोग अगर एग्जाम चेक करें तो डेफिनेटली बच्चों की रीअपीयरमेंट रुक सकती है। बट जो बाहर के लोगों से आप लोगों के एग्जाम चेक कराए जाते हैं, होते तो वो यूनिवर्सिटी का पार्ट ही है इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन है, वो यूनिवर्सिटी के पैनल पर भी वर्क करते हैं, तो वहां पर उन आदमियों को क्या है, उन लोगों को क्या है, आपके एग्जाम चेक करने के लिए क्या दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या है वो अपने हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से बच्चों के एग्जाम क्या है चेक करते हैं, जिसके कारण बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें रीअपीयरमेंट के रूप में झेलनी पड़ सकती है। तो अगला सबसे एक चीज और भी क्या है, अब यहां पर एक पॉइंट और भी है कि भाई पे पर पेपर अमाउंट, मतलब इसका रीजन क्या है ये देख लीजिए कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग हैं जिनको एग्जाम चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उनको पेपर कैसे वो लोग चेक करते हैं कि पर पेपर के हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटी एक अमाउंट सेट करती है, मान लो सपोज करो कि कोई एक्स आदमी यूनिवर्सिटी के पैनल पर रजिस्टर है, अब उसको बीएड के पेपर चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आपको ये 100 पेपर दिए गए हैं, आप इनको चेक करो, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जितने ज्यादा मैक्सिमम आप एग्जाम को चेक करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट क्या है यूनिवर्सिटी चेकिंग के रूप में उस चेकर को क्या देती है। वो यूनिवर्सिटी के पेरोल पे भी हो सकता है, वो बाहर से भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी के पैनल पे भी हो सकता है। तो कोई भी अमूमन एक आदमी है जो एग्जाम चेक करता है, अगर साइकोलॉजिकल तरीके से या फिर एक प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप इस बात को समझते हैं, तो वो तो ये कोशिश करेगा कि भाई एक दिन में जहां मैं 10 एग्जाम को चेक करता हूं, तो क्यों ना मैं 20 या 30 एग्जाम को चेक करूं। तो जब आदमी पैसे के चक्कर में उस चीज को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, तो जो उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। यार जब आपकी बॉडी आपको 10 पेपर, आपका माइंड आपको 10 या 15 एग्जाम चेक करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, अगर आप 50 एग्जाम, 100 एग्जाम, 200 एग्जाम एक दिन में चेक करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। पर उसको लालच क्या रहता है कि मुझे मैक्सिमम पैसे क्या यूनिवर्सिटी देगी। बस यहीं से सारा का सारा जो फंडा है बच्चों की रीअपीयरमेंट का स्टार्ट होता है। वो नींद में है, उसने कुछ सोया नहीं है, कुछ भी है, वो अपने हिसाब से एग्जाम को चेक करता है। तो यहां पर बच्चों को अच्छी खासी क्या है दिक्कतें होती हैं, जो बार बार बच्चे रीअपीयरमेंट आते हैं, क्योंकि काफी बच्चों का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परसेंटेज ओवरऑल बनता है, बट किसी एक एग्जाम में अचानक 5 नंबर 10 नंबर देके बच्चों को फेल कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी जो खामियां हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया है आज कि भाई यूनिवर्सिटी में रीअपीयरमेंट होने के चांसेस क्या हैं, तो गाइज ये बात आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत अटैच रहते हैं एजुकेशन सेक्टर से। वी नो ईच एंड एवरीथिंग कि भाई क्या दिक्कत होती है और कैसे एग्जाम का जो साइकिल है वो चलता है, जिसके कारण बच्चों की जो रीअपीयरमेंट है वो सबसे ज्यादा आ जाती है। अब आप बोलोगे सर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो यूनिवर्सिटी को फीस दी है, पैसा दिया है, अपना ट्रस्ट फैक्टर भी दिया है, और हम तो चाहते हैं कि टाइम से अपनी डिग्री कंप्लीट करके एक जॉब का जो है जुगाड़ कर लें या एक नौकरी क्या है प्रोवाइड कर लें। आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है। तो बट यहां पर हम लोग यूनिवर्सिटी को यही सजेशन देना चाहेंगे कि इतने टाइम से जो एक पुराना ढर्रा एग्जाम चेकिंग का चला आ रहा है उस ढर्रे को चेंज कीजिए और अच्छे अच्छे लोगों को यूनिवर्सिटी में हायर कीजिए, और जो पर पेपर जो आप जितने पेपर ज्यादा चेक करोगे एक कैपेसिटी क्या है उसको सेट करनी चाहिए। मान लो यूनिवर्सिटी किसी भी पैनल के बंदों को आपका एग्जाम चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो उसको बोला जाए कि भाई एक दिन में आप चाहे कितने भी पेपर चेक करो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आपको अमाउंट उसी हिसाब से देंगे, तो डेफिनेटली बाउंडेशन लग जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, और जो लोग पेपर चेक करते हैं उनको भी अमाउंट चाहिए। बट यहां पर इन दोनों के बीच में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत होती है वो होती है स्टूडेंट को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज फिर भी मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम लिखा करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा राइटिंग किया करो, ताकि जो भी एग्जामिनर आपके एग्जाम को चेक करता है वो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करे, ताकि इस प्रकार की जो दिक्कत या प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने यही सारा फंडा आपको बताया है कि भाई कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे एमडीयू है, सीआरएसयू, कोई भी यूनिवर्सिटी आप लगा लीजिए इंडिया के अंदर, वहां पर बच्चों का जो मैक्सिमम रीअपीयरमेंट होने का चांस क्या है,
ये जो मैंने आपको सारी नॉलेज दी है ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और ये हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है जो इन चीजों को समझता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है गाइस, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।